आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल काउ ब्रीड्स के बारे में, ऐसी गायों के बारे में जो साइज में छोटी, मेंटेनेंस में आसान और रूरल व सेमी अर्बन फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल मानी जाती है। भारत जैसे देश में जहां लैंड होल्डिंग छोटी होती जा रही है, वहां स्मॉल काउ ब्रीड्स एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनकर उभर रही है। ये न सिर्फ कम जगह लेती है, बल्कि लो फीड रिक्वायरमेंट, बेटर अडेप्टेबिलिटी और डिजीज रेजिस्टेंस के कारण छोटे किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल काउ ब्रीड का मतलब क्या है। ऐसी गायें जिनका बॉडी वेट, हाइट और ओवरऑल फ्रेम सामान्य डेयरी ब्रीड्स से छोटा होता है, उन्हें स्मॉल और ड्वार्फ कैटल ब्रीड्स कहा जाता है। लेकिन साइज छोटा होने का मतलब यह नहीं कि इनका मिल्क क्वालिटी या यूटिलिटी कम होती है। कई बार इनका दूध हाई फैट कंटेंट वाला होता है, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन, A2 मिल्क डिमांड और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत यूजफुल है। अब बात करते हैं इन ब्रीड्स की सबसे बड़ी खासियतों की। सबसे पहली खासियत है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। स्मॉल काउ ब्रीड्स को कम चारा चाहिए, कम पानी चाहिए और ये लोकली अवेलेबल फॉडर पर भी अच्छे से सरवाइव कर लेती है। इसका सीधा मतलब है फीडिंग कॉस्ट कम और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा। दूसरी खासियत है क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी। ये गायें हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी आराम से एडजस्ट कर लेती हैं। इसलिए ये हीट स्ट्रेस से कम प्रभावित होती है, जो कि आज के क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरी खासियत है डिजीज रेजिस्टेंस। स्मॉल इंडिजिनस ब्रीड्स में नेचुरल इम्यूनिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इन्हें लेस वेटरनरी इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, जिससे मेडिकल एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कुछ प्रमुख स्मॉल काउ ब्रीड्स की। सबसे पहले आती है वेचर काउ। ये दुनिया की सबसे छोटी काउ ब्रीड्स में से एक मानी जाती है। इसकी हाइट बहुत कम, लेकिन इसका दूध हाई मेडिसिनल वैल्यू के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद में इसके दूध का उपयोग काफी पॉपुलर है। कम दूध देने के बावजूद इसकी मिल्क क्वालिटी प्रीमियम मानी जाती है। दूसरी ब्रीड है पुंगनूर काउ। यह ब्रीड भी साइज में बहुत छोटी होती है और इसका दूध हाई फैट परसेंटेज वाला होता है। यह ब्रीड लो इनपुट डेयरी सिस्टम के लिए बहुत सूटेबल मानी जाती है। इसके अलावा कसारगोड ड्वार्फ काउ भी एक इम्पोर्टेंट स्मॉल ब्रीड है। यह ब्रीड कोस्टल क्लाइमेट में अच्छी तरह परफॉर्म करती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल्स में काफी इस्तेमाल की जा रही है। इन सभी ब्रीड्स की कॉमन बात यह है कि ये लेस कमर्शियल डेयरी लेकिन हाई वैल्यू निश मार्केट के लिए परफेक्ट है। अब सवाल उठता है, क्या स्मॉल काउ ब्रीड्स कमर्शियल डेयरी के लिए सही है? इसका जवाब है डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव। अगर आपका गोल है हाई वॉल्यूम मिल्क प्रोडक्शन, तो ये ब्रीड्स आइडियल नहीं है। लेकिन अगर आपका गोल है A2 मिल्क, ऑर्गेनिक डेयरी, हाउस होल्ड कंजम्पशन या लो इन्वेस्टमेंट डेयरी फार्मिंग, तो स्मॉल काउ ब्रीड्स एक एक्सेलेंट चॉइस हो सकती है। आजकल अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में स्पेस कंस्ट्रेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे में स्मॉल काउ ब्रीड्स को बैकयार्ड फार्मिंग, रूफ्ड शेड्स और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स में आसानी से रखा जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। स्मॉल काउ ब्रीड्स का कार्बन फुटप्रिंट कम होता है क्योंकि ये कम रिसोर्सेज कंज्यूम करती है। इसलिए ये इको फ्रेंडली डेयरी मॉडल्स का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा बन सकती है। गवर्नमेंट और कई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अब इन ब्रीड्स के कंजर्वेशन, जेनेटिक इंप्रूवमेंट और सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में ये ब्रीड्स इकोनॉमिकली और ज्यादा वायबल बन सकें। अंत में यही कहा जा सकता है कि स्मॉल काउ ब्रीड्स कोई वीक ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट फार्मिंग चॉइस है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम इन्वेस्टमेंट में, कम रिस्क के साथ सस्टेनेबल और प्रैक्टिकल डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं। अगर आप डेयरी शुरू करने का प्लान बना रहे हैं और आपके पास लिमिटेड स्पेस और रिसोर्सेज हैं, तो स्मॉल काउ ब्रीड्स को जरूर कंसिडर करें, क्योंकि कभी-कभी छोटा साइज बड़ा फायदा देता है।